तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि एटोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि एटोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है, उसके एक एम्पुला पार्ट में जाइगोट फर्टिलाइज होता है, ठीक है। और वो आगे मूव ना कर कर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रह जाता है और ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। जिसे हम बोल तो सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, ठीक है। और वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और यूट्राइन कैविटी के अंदर मूव नहीं करता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, एटोपिक प्रेगनेंसी। अब इसके कारण क्या क्या, अब ऐसे क्या क्या कारण है कि ये जाइगोट यूट्राइन कैविटी के अंदर नहीं आता है, मूव नहीं कर पाता है और उधर ही डेवलप होना स्टार्ट कर लेता है। हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की, क्या क्या इसके कारण है। तो सबसे पहले आपको ये यूट्रस का डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये है जाइगोट। और जो आपको ग्रीन कलर का जो शो हो रहा है वो है सीलियाटेड एपिथीलियम, ठीक है। प्लस ये क्या है, इसका पेरिस्टाल्सियस मूवमेंट, ठीक है। अब कभी कभी में केस में क्या होता है कि ये जो पेरिस्टाल्सियस मूवमेंट है, ये इसको मूव कराता है यूट्राइन कैविटी के अंदर। बट कभी कभी रीजन में क्या होता है कि इसमें जो आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसमें क्या हो जाता है, एडिशंस बन जाते हैं। एडिशन से क्या हो जाती है, ट्यूब नैरो हो जाती है। किस कारण से होती है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन। और इस इन्फ्लामेशन को अपन क्या बोलते हैं, साल्पेंजाइटिस। हम इसको साल्पेंजाइटिस भी बोल सकते हैं और पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जाइगोट आगे मूव नहीं होगा तो एटोपिक प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड, एंडोमेट्रियोसिस। अब ये एंडोमेट्रोसिस क्या होता है, ठीक है। अब हम जो ये बात कर रहे हैं ना इटियोलॉजी की, ये है रिलेटेड टू द जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। अब एंडोमेट्रियोसिस की बात करें, द एंडोमेट्रियम टिश्यू प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ यूट्रस। मतलब जो एंडोमेट्रियम टिश्यू होते हैं वो कभी कभार क्या फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जाइगोट है ब्लैक कलर का और ये ग्रीन कलर के एंडोमेट्रियम टिश्यू है। और ये फिर ये टिश्यू जाइगोट को अब मूव होने नहीं देते हैं, आगे की और मूव नहीं होने देते हैं। और इससे क्या हो जाता है, एटोपिक प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब कभी कभी केस में क्या होता है, थर्ड केस में अपने क्या है कि सीलिया डैमेज होता है। अब सीलिया क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन कलर की जो शो हो रहा है ये है सीलिया। अब ये सीलिया क्या करता है कि जाइगोट है, इसको क्या मूव कराने का काम करते हैं यूट्राइन कैविटी के थ्रू। बट ये क्या डैमेज हो जाता है तो ये अपना काम करते नहीं है और ये एक जगह पर ही रुक जाते हैं और जाइगोट को आगे मूव नहीं करा पाते हैं। तो इससे क्या रहता है, सीलिया नॉट एबल टू मूव जाइगोट यूट्राइन कैविटी, और वो एटोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस फिर से बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर किसी फीमेल के ट्यूबल सर्जरी हो रखी है पहले, तब भी एटोपिक प्रेगनेंसी के चांस है। और प्रीवियस एटोपिक प्रेगनेंसी होगी कभी, तो भी उसके चांस हो सकते हैं कि उसको दोबारा एटोपिक प्रेगनेंसी हो। पांचवा रीजन क्या हो सकता है, आईयूएफ। आईयूएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो, जो वुमेन है उससे ओवम लिया जाता है और मेल से स्पर्म लिया जाता है और इसको फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। कहाँ, आउटसाइड ऑफ द वुमेन बॉडी। कहाँ कराया जाता है, ये लैब के अंदर कराया जाता है। और ये फर्टिलाइज हो जाता है और फिर क्या करते हैं कि इसको वापस से यूट्राइन कैविटी के अंदर इंसल्ट करते हैं। बट कभी कभार क्या है कि ये यूट्राइन कैविटी के अंदर इंसल्ट ना होकर ट्यूब के अंदर हो जाता है। इससे भी एटोपिक प्रेगनेंसी का चांस होता है। इट कैन मूव इनटू फैलोपियन ट्यूब एंड कॉज एटोपिक प्रेगनेंसी। ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंसल्ट हो जाते हैं तो ये एटोपिक प्रेगनेंसी कॉज कर सकते हैं। अब अदर साइड, ये कोई भी जेनिटल ट्रैक से रिलेटेड नहीं है। अदर चीज क्या है, स्मोकिंग। अगर कोई लेडी है वो स्मोकिंग वगैरह कर रही है, ठीक है, काफी लंबे टाइम से, तो उसको कॉज क्या होगा, सीलिया डैमेज होगी। और मैंने आपको अभी समझाया था, सीलिया डैमेज होगी तो क्या होगा, जाइगोट आगे मूव नहीं कर पाएगा। लो सोशल स्टेटस। अगर किसी लेडी का लो सोशल स्टेटस है, फिर भी उसको चांस है एटोपिक प्रेगनेंसी। मल्टीपल पार्टनर्स,
अगर किसी लेडी के मल्टीपल पार्टनर्स है, उनके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, फिर भी चांस है कि एटोपिक प्रेगनेंसी। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो फेल हो जाए, कॉन्डम वगैरह है वो फेल हो जाए, तो इससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है और ये शायद तक एटोपिक प्रेगनेंसी कॉज करे। अब अपन आगे बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रप्चर एटोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या क्या साइन अपन को देखने में, मान लो कि आरती नाम की पेशेंट है और अपन के पास आई और उसने अपनी लैंग्वेज में समझाया कि मेरे को मैच्योरेशन साइकिल नहीं आ रहे हैं, ब्लीडिंग भी हो रही है, तो अपन को क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे? सबसे पहले पेशेंट के अंदर सबसे पहले अपन को देखने को मिला एमेनोरिया। अपन उससे हिस्ट्री लेंगे तो वो बोलेगी मेरे को 6 से 8 वीक से पीरियड्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो कि उसको क्या एमेनोरिया हो गया, उसको वेजाइना ब्लीडिंग भी हो रही है। ठीक है, प्लस उसको क्या है, एब्डोमिनल पेन भी है। मेरी बात सुनो, रप्चर हो या ना हो, एब्डोमिनल पेन तो होगा ही होगा पेशेंट को, ठीक है ना। अब वेजाइना ब्लीडिंग हो रही है ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो अब हैवी अगर ब्लीडिंग हुई तो पेशेंट के चांस है कि वो लीड टू शॉक शॉक में चली जाए। ठीक है, तो अपन को ये 3 साइन तो देखने को मिले ही मिलेंगे, इमेनोरिया, वेजाइनल ब्लीडिंग और पेन इन एब्डोमिनल। और आगे अपन को क्या देखने को मिलेगा? मैं वेट, ये तो पहले साइन थे। ठीक है, हीमोपेरिटोनियम। अब ये हीमोपेरिटोनियम क्या है, मैं तुमको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मान लो, वेट वेट, ओके, ये ले, ठीक है, ये एक फीमेल का यूट्रस है, ठीक है, ब्लैक कलर के अंदर, और ये उसकी वेजाइना है। ठीक है, और ये है ग्रीन कलर की पेरिटोनियम लेयर। ठीक है, और इसको ये क्या ऊपर से ये कवर करके रख रहा है, और जो उसकी एटोपिक प्रेगनेंसी हुई थी वो क्या होगी? रप्चर हो गई। ठीक है, अब रप्चर होने के कारण ये जो ब्लड है सारा, ये इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर क्या हो गया? कलेक्ट हो गया, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं। अब जो ये कलेक्ट हुआ, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इस स्पेस को बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। आप ये इस बात को नोट करोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं चाहता हूँ तुम सब लोग इसको नोट कर लो। ये तुम्हारे है ना पेपर के अंदर है ना ऑरा बनाएगी, ऑरा तुम्हारा ऐसा प्लस प्लस हो जाएगा अगर तुमने ऐसी चीजें लिख के आ गया ना, पाउच ऑफ डगलस क्या होता है, हीमोपेरिटोनियम, तुम रैशनल लोगे ना उसके साथ साथ में एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर तुमको फिक्स है कि तुमको ज़्यादा नंबर देगा ही देगा। और तुम डायग्राम बनाओगे जैसे कि मैंने यूट्रस का बनाया है, तो तुम मेरे बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम अपने सेमेस्टर में पास होने के साथ साथ अच्छे नंबर भी लाओ। तुम्हारा एम ये नहीं है कि तुमको 38 नंबर बना के सिर्फ पास होना है, कि पेज भर के आ जाओ, 40 पेज की कॉपी है, उसमें से 40 पेज भर लो या 38 भर लो और पास हो जाओ। पेज भरने से कोई पास नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो रोल ऑफ नर्स लिख के आ जाओ। पेपर भरने का भाई मोटिव नहीं है, तुम ये चीज़ लिख के आओ तो तुम शायद बेटर स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं टाइम को वेस्ट करे बिना। ठीक है, अब देखो, पाउच ऑफ डगलस के अंदर क्या हुआ, ब्लड कलेक्ट हुआ। ठीक है, अब हीमोपेरिटोनियम के कारण अपन को क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ठीक है, ड्यू टू हीमोपेरिटोनियम, सबसे पहले डायफ्राम इरिटेट होगा। अब हमारी जो पेशेंट थी आरती, वो अपन को क्या बोलेगी? उसको पेन हो रहा है कहाँ पर? शोल्डर की टिप में पेन हो रहा है। अब ये बात सुन लो, ऐसा नहीं कि पेशेंट बोलेगा ही बोलेगा, तुम तो टच करके भी दे सकते हो उससे, तुमको पूछना भी है। ये डाटा सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। और हाँ, ये डिपेंड करता है ब्लड कलेक्शन, कितना ब्लड कलेक्ट हुआ है। और तुमको उधर है ना, एक नोट करो ये भी, ये तुमको नई चीज मिलेगी, ये भी नोट कर लो। ठीक है, तुमको है ना कलंक साइन देखने को मिलेगा। जब हीमोपेरिटोनियम होगा ना तो तुमको
कलंक साइन देखने को। अब ये कलंक साइन है क्या? ब्लूइश एंड ब्लैक कलर अराउंड द अम्बलाइकस। वेट, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूं। ये मान लो ये पूरी कैविटी है और ये उसकी नाभि है। नाभि के अराउंड, अम्बलाइकस के अराउंड तुमको नीला नीला पड़ा हुआ, जब कोई अपन को चोट करता है, शायद आप कहीं गिरे होंगे, तो कैसा सब सब ब्लू ब्लू हो जाता है। तो सब ऐसा ब्लू ब्लू आपको ब्लूइश देखने को मिलेगा। जब क्या होगा, एटोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होगी और ब्लड कलेक्ट हो जाएगा पाउच ऑफ डगलस के अंदर। अब ये इंडिकेट क्या करता है? इट इंडिकेट कि एटोपिक प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है, तुमको ये साइनम सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। इतना इतना तुमको समझ में आया तो एक बार प्लीज कमेंट करके बताना कि हाँ मेरे को समझ। डिजीनेस देखने को मिलेगी। डिजीनेस क्यों मिलेगी? ड्यू टू ब्लड लॉस। अब ब्लड लॉस हुआ है तो डिजीनेस तो देखने को मिलेगी। कोल्ड एंड पोलर ड्यू टू शॉक। रैपिड पल्स एंड लो पल्स। रैपिड प्लस क्यों देखने को मिलेगा अपन को? क्योंकि ड्यू टू इंटरनल हेमरेज हुआ है। इंटरनल हेमरेज हुआ तो अपन को ये देखने को मिलेगा। अब मेरी बात सुनो तुम लोग, ठीक है? अब तुम कैसे, यार तुम कैसे बताओगे कि उसको एटोपिक प्रेगनेंसी है? ये देखो, ये एग्जाम की बात नहीं, ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है कि तुमको, तुम कैसे साबित करोगे कि उसको एटोपिक प्रेगनेंसी ही है या कोई और चीज हुई है? रिमेंबर, व्हेन ए फीमेल कम विथ ब्लीडिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और तुम सब लोग मेरे को बताओ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन कितनी होती है? तुम सब कमेंट बताओगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑल्सो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। एक फीमेल आपके पास आती है, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव है और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का आपके पास आती है ब्लीडिंग की कंप्लेन लेकर, तो हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट हैपन टू हर? ठीक है, अब तुम कैसे साबित करोगे कि उसको एटोपिक प्रेगनेंसी ही है? तो वेट, मैं तुमको एक तरीका बता दो जिससे तुम डिफाइन कर पाओगे कि उसको क्या है क्या नहीं। अब देखो, ये क्या क्या कॉज कर सकता है, पहले तो देखो। ये हो क्या सकता है? ये एबॉर्शन भी हो सकता है, एटोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है और मोलर प्रेगनेंसी भी हो सकती है। मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है कि जो यूट्राइन कैविटी के अंदर है ना, फिटस नहीं बनता, अंगूर के गुच्छे के समान स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है इसमें, ठीक है ना, मोलर प्रेगनेंसी के अंदर। अब एबॉर्शन हुआ तो अपन कैसे पता चला गया कि वो उसको फर्स्ट टाइमेस्टर है? तो देखो, एसईजी लेवल से अपन पता कर सकते हैं कि उसको क्या एबॉर्शन है, एटोपिक प्रेगनेंसी क्या है। अगर ऐसी फीमेल आती है अपने पास तो उसके एसईजी लेवल होंगे ना, लेस देन होंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी से। ठीक है, ये प्रेगनेंसी मैंने आधा ही लिखा है। ठीक है, और हम 48 आवर्स बाद में अपन एसईजी लेवल चेक करेंगे ना, तो अपन को क्या मिलेंगे? उसके एसईजी लेवल डिक्रीज मिलेंगे। एटोपिक प्रेगनेंसी के एसईजी लेवल अपन चेक करेंगे तो अपन को लेस देन मिलेंगे, किससे? नॉर्मल प्रेगनेंसी से। ये बात तुम ध्यान रखना। बट आफ्टर 48 आवर्स उसके एसईजी लेवल क्या मिलेंगे? इंक्रीज मिलेंगे। क्या मिलेंगे अपन को? इंक्रीज मिलेंगे। बट एक बात याद रखना, नॉट डबल। ये डबल नहीं होते हैं एटोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। बता दो क्यों? जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है ना, उसके एसईजी लेवल होते हैं ना, वो डबल मिलते हैं टिल द 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। पर इसके अंदर अपन को आफ्टर 48 बार इंक्रीज तो मिलेंगे बट डबल नहीं मिलेंगे। अपन बात कर लेते हैं अब मोलर प्रेगनेंसी के अंदर। मोलर प्रेगनेंसी का सीन उल्टा ही है दोस्तों। इसमें जो एसईजी लेवल मिलेंगे ना, वो अपन को क्या मिलेंगे? हाई मिलेंगे, एकदम हाई मिलेंगे। किससे हाई मिलेंगे? देन नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के एसईजी लेवल मिलता कितना, ये भी एक क्वेश्चन है कि एसईजी लेवल की लेवल होता है क्या, नॉर्मल लेवल क्या होता है? तो मैं तुमको नॉर्मल लेवल एक बार बता देता हूँ। जो नॉर्मल एसईजी लेवल है ना, एट
11 वीक्स तक कितने मिलेंगे आपको? 20,000 से 26,000 MIUML अपन को एसईजी लेवल मिलेंगे। तो तुम ये एसईजी लेवल देख के बता सकते हो बेटा, एसईजी लेवल भी बोल सकते हो, एसईजी लेवल भी बोल सकते हो। ये टेस्ट करवा के तुम पता लगा सकते हो कि उसको क्या है, उसको एटोपिक प्रेगनेंसी है, सॉरी एटोपिक प्रेगनेंसी है, एबॉर्शन है या मूलर प्रेगनेंसी है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास बनाने वाले हैं तो हम इस टॉपिक को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो हम आगे जो बात करेंगे उसके डायग्नोसिस की बात करेंगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे और मैनेजमेंट करेंगे। और ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर था। आई होप आप ये लेक्चर पूरा समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है गाइस तो कसम से मैंने बहुत मेहनत की है आपको ये समझाने में। मैंने दत्ता और बाकी सारे सोर्स से ये सब डाटा निकाला है आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर देना और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेना। थैंक यू।